हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएच ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जो पिछले कुछ सालों में गेट में आए थे। तो कंट्रोल सिस्टम के ऊपर ये क्वेश्चंस हैं जो गेट में पूछे गए थे और उनको एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे, जिसमें वो ये आया था गेट 1999 में। फॉर ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विथ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है द सेटलिंग टाइम फॉर 2% बैंड इन सेकेंड कितना होगा। तो हम लोग को पता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद फिर इसमें आगे की कार्रवाई करी जाएगी। तो चलिए पहले सबसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं कि हमको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसी भी सिस्टम की, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है वो होती है एस स्क्वायर, आप लोग ने पढ़ा होगा इसको थ्योरी में, प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और जो ट्रांसफ़र फंक्शन दिया है तो जो इसके डिनोमिनेटर में है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अगर आप इसे कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशन को तो आपके सामने क्या आएगा, 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 4 और दूसरी वैल्यू ओमेगा एन की आएगी कि ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि ओमेगा एन इज इक्वल टू 3, अंडर रूट ले लेंगे और यहाँ से आप निकालेंगे जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 4/2 यानी 2, इसकी वैल्यू आ गई 2। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और सेटलिंग टाइम क्या होता है, सेटलिंग टाइम का भी आपने डेरिवेशन में फार्मूला पढ़ा होगा। तो वही यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं कि सेटलिंग टाइम इज इंडिकेटेड बाय T suffix s and this equal to 4/4 zeta omega n। तो 4 तो ऐसी रहेगा और जीटा ओमेगा एन की वैल्यू आपने ये देखिए निकाली है कितनी, 2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिए 2। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या आया, 2। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ बच्चों, बी पार्ट। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम, ये ट्रांसफर फंक्शन आपको दे रहा है, ठीक है, 100/s प्लस 10 इंटू s प्लस 100 फॉर ए यूनिट स्टेप इनपुट टू ए सिस्टम विद अप्रॉक्सीमेट सेटलिंग टाइम फॉर 2% क्राइटेरिया। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो अब इसमें देखिए एक पोल कहाँ पे है, एक पोल है s इज इक्वल टू -10 पे और दूसरा पोल जो है वो है s इज इक्वल टू -100 पे। तो ये -100 वाला तो बहुत दूर है, तो इसको हम कहते हैं डोमिनेंट, जो डोमिनेंट पोल, इसका इफेक्ट बहुत कम होगा क्योंकि ये इमेजिनरी एक्सिस से या ओरिजिन से ये बहुत दूर है। तो हम कैलकुलेशन के लिए इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो अब हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या आ गया, CS/RS, ये किसके बराबर हो गया, 100/s प्लस 10। ठीक है, s प्लस 10। तो अब ये क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम,
और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हमें पता है कि सेटलिंग टाइम किसके बराबर होता है, 4 इंटू टी के, और यहाँ टाइम कितना है 1, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो जो डोमिनेंट पोल है उसे हम कैलकुलेशन के लिए इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत माइनर या नेग्लिजिबल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए आपके सामने डायग्राम दे रहा है और ये गेट 2010 में आया था और कह रहा है कि ट्रांसफर फंक्शन आप बताइए। तो हम लोग इसमें पहले ये कर लेते हैं कि ये यहाँ पे मान लिया कि ये एरर है ES, ठीक है, यही एरर यहाँ पे भी आ रही है ES, ठीक है। यहाँ से हमने मान लिया कि ये X है, यही यहाँ तक गया X है। सबसे पहले इसका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, ठीक। तो अब देखिए ये YS की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले हम निकाल लें YS, तो YS इज इक्वल टू ये वाला ट्रांसफर फंक्शन इंटू ES, तो ES इंटू 1/S+1, मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, राइट। चलिए अब ये सेकेंड वाले ब्लॉक का आउटपुट क्या आएगा, इस सेकेंड वाले ब्लॉक का आउटपुट क्या होना चाहिए, तो सेकेंड वाला जो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ये आउटपुट क्या मिलने वाला है, ये भी आउटपुट आपको यही मिलेगा 1/S+1 इंटू ES। ये क्या है, आउटपुट ऑफ सेकेंड ब्लॉक, ठीक, ये आ गया। इज इट क्लियर। अब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू देखिए, एक ये वाला आउटपुट माइनस का है, ये वाला आउटपुट प्लस का है, तो x की वैल्यू क्या होगी, XS की वैल्यू क्या होगी 1/S+1, या यहां हम लिख दें ES माइनस ये वाला माइनस, इसका भी वही होगा ES अपॉन S+1, तो ये और ये कैंसिल, x की वैल्यू क्या आई 0। तो ES क्या चीज है, ES इज इक्वल टू, ES की वैल्यू क्या होगी RS जो इनपुट है, और फीडबैक क्या है नेगेटिव यानी X। तो अब आपके पास ES की वैल्यू क्या आई RS, ये वैल्यू आप यहाँ वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर आप पुट कर दें तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, अगर आप यहाँ पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या बनी, तो y की वैल्यू YS इज इक्वल टू 1/S+1 इंटू RS। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हुआ, YS अपॉन RS इज इक्वल टू 1/S+1। ये आपका ट्रांसफर फंक्शन आ गया। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अब आइए एक ये वाला क्वेश्चन करें, कंसीडर द ब्लॉक डायग्राम इन द फिगर द ट्रांसफर फंक्शन। इसमें भी पूछ रहा है, ये 2014 में आया था, 2014 में आया था। इसमें भी हम लोग यही करते हैं कि G1 ब्लॉक का आउटपुट हम मान लेते हैं XS है, ठीक, यहाँ का हम मान लेते हैं YS है, ये वाला मान लिया हमने RS है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही आ रहा है, और ये यहाँ भी RS होगा।
और यहाँ पे हम मान लेते हैं जेड एस है। बस अब करते चले जाना है। तो अब x की वैल्यू क्या होगी, G1 इंटू आर एस। चलिए अगले स्लाइड पे लिखें। यहाँ पे ये हमने क्या माना था, यहाँ पे हम दोबारा लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये हमने x माना था, ये y माना था, ये z माना था, ये आर एस माना था, माना नहीं था बल्कि ये इधर आ रहा है इनपुट से। अगर आप देखें तो इनपुट से ये आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या निकाली हमने, s की वैल्यू क्या होगी, G1 इंटू आर एस या आर एस इंटू G1। ठीक, YS की वैल्यू निकालिए। YS की वैल्यू क्या होगी, x प्लस आर एस। अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए, आर एस G1 प्लस 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 आर एस। अब आर एस कॉमन है, बाहर ले लीजिए। ब्रैकेट में आपके पास क्या बचा, 1 प्लस G1। अब इसी तरह ZS की वैल्यू निकाल लीजिए। ZS क्या होगा, YS इंटू G2, YS इंटू G2। देखिए ये Z की वैल्यू क्या होगी, ये दिस इंटू YS, वही यहाँ पुट कर दिया। ठीक, अब YS की वैल्यू पुट कर दीजिए, RS 1 प्लस G1 और ये G2। ठीक, CS की वैल्यू निकाल लीजिए। CS क्या होगा, ZS प्लस RS, ZS प्लस RS। अब यहाँ ZS की वैल्यू पुट कर दीजिए, RS 1 प्लस G1, ये G2 प्लस RS। क्लियर। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से RS कॉमन ले लीजिए। तो जब आप RS कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, RS कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा G2 1 प्लस G1 प्लस 1। अब आप CS अपॉन RS निकाल लीजिए, हो गया आपका क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैथमेटिकल अप्रोच है, आपको जो है फास्ट करना होगा। G2 प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन, सिग्नल फ्लो ग्राफ पे। द सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर ए सिस्टम इज गिवन बिलो, द ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है, निकालना है। ये थोड़ा सा भाई लेंदी है। क्या लेंदी है, यहाँ पे मैसन गेन फार्मूला लगेगा। तो मैसन गेन फार्मूला क्या है, और YS अपॉन US। ये हम कैसे लिखेंगे, मैसन गेन फार्मूले के हिसाब से सिग्मा P के डेल्टा के, ये सब आप पढ़ चुके हैं, अपॉन डेल्टा। अब चलिए सबसे एक एक चीज पहले निकाली जाए। तो सबसे पहले P1 की वैल्यू निकालें। P1 कितने फॉरवर्ड पाथ हैं, तो देखिए एक तो सीधा ही सीधा है, 1 इंटू एस रेस टू द पावर -1 इंटू एस रेस टू द पावर -1 इंटू 1
ये बराबर आ गया 1/s²। देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन अगर आप देखें। दूसरा क्या है कि 1 से गए, 1 से S1 पे गए, s⁻⁻1, फिर यहाँ से इधर गए, फिर इधर आए और फिर इधर चले गए। तो यानी सेकंड फॉरवर्ड पाथ हमें क्या मिला, P2 क्या मिला, देखिए 1 इंटू s⁻⁻1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1/s। आप देखिए इस में सिर्फ 2 ही फॉरवर्ड पाथ हैं। आइए अब डेल्टा की वैल्यू निकालें। तो डेल्टा क्या होता है, हमें मालूम है कि डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन। इंडिविजुअल लूप गेन, फिर प्लस का निशान, फिर सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स, 2 नॉन टचिंग लूप्स, फिर माइनस, फिर सम ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स एंड सो ऑन। तो आइए देखें सबसे पहले लूप कौन से हैं। L1 कौन कौन सा है देखा जाए भाई। तो एक तो ये है, ठीक है ना, ये पूरा 1 इंटू -4। दूसरा ये वाला है s⁻⁻1 इंटू 4। तीसरा ये वाला है s⁻⁻1 s⁻⁻1 और 2, ठीक है ना, 3 हो गए। इज इट क्लियर? चलिए फटाफट लिख लेते हैं। तो ये सबसे आप बहुत फैमिलियर हैं। तो पहला तो हो गया 1, चलिए लिख दिया, अब हम इसे रब कर देते हैं। तो 1 इंटू -4, तो एक गेन आ गया -4 का। दूसरा L2 आ गया -4 s⁻⁻1, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -4/s। तीसरा आ गया, तीसरा लूप आ गया -2/s², और L4 आ गया -2/s। क्लियर? बस अब डेल्टा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 माइनस -4 -4/s -2/s² -2/s। अब भाई इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। आपके पास जो वैल्यू आने वाली है, हमने तो भाई सिंप्लीफाई करके रखा है, तो हम आपको लिखे दे रहे हैं 5/5 प्लस 6/s प्लस 2/s²। अब आइए डेल्टा 1 की वैल्यू, यानी जो ऐसा लूप जो फॉरवर्ड पाथ 1 से टच ना कर रहा हो। तो आप इसमें देखिए फॉरवर्ड पाथ जो सीधा एक है उससे सारे लूप टच कर रहे हैं, सेकेंड फॉरवर्ड पाथ से भी सारे लूप टच कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 1 माइनस 0 1। इसी तरह से डेल्टा 2 1 माइनस 0, क्योंकि 2 ही फॉरवर्ड पाथ हैं। बस ये मैसन गेन फार्मूला में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। आंसर क्या आएगा, YS/US। ये किसके बराबर होगा, P1 डेल्टा 1
प्लस P2 डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। आप सारे वैल्यूज निकाल चुके हैं, वैल्यूज पुट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। इतना तो भाई आपको करना ही पड़ेगा, गेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। 5s² प्लस 6s प्लस 2, ये आंसर हो गया। अगर आंसर कुछ गलत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें भी वही ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है लेकिन ys अपॉन x2s। तो ये तो बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से आप लोग खट से कर लेंगे हैं, क्योंकि x1s तो 0 दे रहा है, x1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए 0 दे रहा है, तो ये तो हो गया बराबर 0। ठीक, ये बराबर 0 के हो गया। तो अब एक्चुअल डायग्राम बनेगा कैसे? अगर हम इसे 0 बना दें तो एक्चुअल डायग्राम हमारा कैसे बनेगा? एक्चुअल डायग्राम हमारा ये बनेगा, अगर हम उसे 0 कर देते हैं तो ये बना हमारा डायग्राम। और जब डायग्राम बन जाएगा तो आप फौरन निकाल लेंगे। ये आ गया हमारा ys। ठीक, ये आ गया हमारा s अपॉन s प्लस 1, s अपॉन s प्लस 1। ये ऐसे आया, ये ऐसे गया, और ये से आया, ये माइनस हो गया, ये x2s हो गया ना सिंपल। जब आपने x1 की वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये वैल्यू, ये डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे gs की वैल्यू क्या हो गई? gs की वैल्यू तो आपको फर्स्ट ब्लॉक से दिख रही है, ठीक है। hs की वैल्यू फीडबैक वाले जो है, hs की वैल्यू s अपॉन s प्लस 1। बस हो गया आपका क्वेश्चन। ys अपॉन x2s क्या होगा? निगेटिव फीडबैक है, gs अपॉन 1 प्लस GSHS। तो एक बार जब आपके पास GSHS की वैल्यू सारी आ गई, आप इसे पुट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। मेरा आंसर आ रहा है 1 अपॉन s प्लस 1 s प्लस 2। अगर कहीं कोई मिस्टेक है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। फॉर द यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम शोन इन द फिगर, जीएस आपको दे रहा है, स्टडी स्टेट पूछ रहा है कितनी होगी। चलिए भैया निकाल ही जाए। स्टडी स्टेट एरर कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? इट्स वेरी सिंपल। जीएस तो आपको दे ही रहा है ना, जीएस की वैल्यू आपको दे रहा है, बस फिर आपको चिंता किस बात की है। एचएस क्या है? यूनिटी फीडबैक है। आरएस क्या है? स्टेप इनपुट है। बस फौरन निकाल लीजिए 1 अपॉन एस, फार्मूले में हम लोग पुट कर देते हैं। तो हमको जीएस की वैल्यू क्या है? जीएस ब्लॉक में दे रहा है, जीएस की वैल्यू 2 अपॉन एस प्लस 1। यूनिटी फीडबैक है तो एच एस इज इक्वल टू 1। इनपुट आर एस, यूनिट स्टेप यानी 1 अपॉन एस। हो गया आपका क्वेश्चन। हमें क्या मालूम है? हमें एरर का फार्मूला मालूम है, ई एस इज इक्वल टू आर एस अपॉन, भाई फार्मूले तो देखिए आपको याद रखना पड़ेंगे, 1 प्लस जी एस एच एस। ठीक, सारी चीज़ें आपको दे रहा है, सारी चीज़ें आपको दे रहा है, फिर आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है? वैल्यू पुट कीजिए,
आंसर क्या आएगा? s प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस s प्लस 2। निकालना क्या है? स्टडी स्टेट एरर। ये क्या होती है? लिमिट, याद आया? लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू ई एस। ठीक है, क्लियर? लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू एस प्लस 1, यहाँ वैल्यू ई एस की पुट कर दीजिए, s स्क्वायर प्लस s प्लस 2। लिमिट अप्लाई कीजिए, यू विल गेट 0। तो स्टडी स्टेट कितनी आई? 0। चलिए अगला क्वेश्चन। The transfer function of linear time invariant system is given by the number of zeros in the right half of S plane। वाह भाई वाह, ये तो राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया आ गया, और राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया आप अप्लाई करिएगा तो आपको आंसर मिल जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहले राउथ अरे टेबल बना लें। राउथ अरे टेबल क्या होती है? s रेज टू द पावर 4, s रेज टू द पावर 3, फिर s, और फिर सॉरी ये s रेज टू द पावर 2, s रेज टू द पावर 1, s रेज टू द पावर 0। तो ये देखिए सबसे पहले आया 2 पाई s क्यूब, s रेज टू द पावर 4, ये 5 को छोड़ देंगे, s स्क्वायर में आएंगे, स्क्वायर टर्म मिसिंग, दैट इज 0। फिर उसका अगला टर्म अल्टरनेट में लिखते हैं ना, -2। फिर ये क्या आएगा? -5, और फिर 5 और 0। अब भाई इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आया 2 -2, ये आया 0, ये आया 0, ये तो पूरी रो 0 हो गई। तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गई? ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई 2s स्क्वायर -2। ठीक है, ये 0 के ऊपर जो है ये वाली लाइन, यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। याद आया आपको? कुछ कुछ याद आ रहा है? भाई गेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये क्या आया? 4s। अब आप टेबल दोबारा फिर से बनाइए। तो जब आप फिर से बनाएंगे तो आप लिखेंगे s रेज टू द पावर 4, s रेज टू द पावर 3, s रेज टू द पावर 2, s रेज टू द पावर 1, s रेज टू द पावर 0। तो ये क्या आया? 2 0 2, -5, ये है 5, ये है 0। फिर अब यहाँ पे 2 -2 0, यहाँ पे आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन से वैल्यू क्या आई? 4, ये क्या है? 0, ये क्या है? -2। अब देखिए कितने साइन चेंज हुए। एक तो ये साइन चेंज हुआ, दूसरा साइन ये चेंज हुआ, 2, तीसरा साइन ये चेंज हुआ। ठीक, तो नंबर ऑफ साइन चेंज, नंबर ऑफ साइन चेंज कितना है? नंबर ऑफ साइन चेंज ये कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ जीरोज इन राइट हाफ, नंबर ऑफ जीरोज in right half of S plane, जितने साइन चेंज हैं, जितने नंबर ऑफ साइन चेंज है वही होंगे। आंसर 3। क्लियर? चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 2004 में आया। अब वो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए
और बताइए कि क्या पूछ रहा है, फिर इसको आगे क्वेश्चन को किया जाए। ट्रांसफर फंक्शन दे रहा है, ओपन लूप, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्प्टोट्स ऑफ द रूट लोकस विद रियल एक्सिस क्या होगा। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल है कि जब हम एसिम्प्टोट्स सेंट्रोइड क्या होता है, सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरोस अपॉन p माइनस जेड। तो पोल कहाँ कहाँ है भाई, जल्दी से बताइए। एक तो 0 पे है, एक -1 पे है, एक -3 पे। इन तीनों का सम हो जाएगा, 0 है ही नहीं हमारे पास, डिवाइडेड बाई कितने पोल्स हैं, 3 - 0। तो आंसर क्या आया, -4/3। आप इसे ये भी लिख सकते हैं -1.33, है ना। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 2014 में आया था, सी पार्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, इफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम इज s² + 2s + 2। तो अब बताइए सिस्टम कौन सा होने वाला है। तो अब आप देखिए कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट क्या हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी क्या है, s² + 2s + 2 = 0। अगर हम इसमें s की वैल्यू निकालें यानी रूट्स निकालें, तो रूट्स की वैल्यू क्या आने वाली है, रूट्स की वैल्यू आएगी s = -1 ± j यानी 1j। तो ये दीज आर द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स, और वो भी किधर हैं, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। तो सिस्टम क्या होगा, अंडर डैम्प्ड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देयर आर, लिखे दे रहे हैं ताकि आप बाद में देख सकें, देयर आर कॉम्प्लेक्स, देयर आर कॉम्प्लेक्स conjugate roots in the, किधर हैं सब, ये लेफ्ट हैंड में है, इन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। Hence, the system is, hence the system is underdamped. ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। गेट में कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि वो क्या पूछ रहा है और फार्मूला उठा के पुट कर देना है। लेकिन आपको अपनी स्पीड फास्ट रखना है ताकि आप सारे क्वेश्चन को अटेंड कर सकें। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।